11 सितंबर 2001 का वो दिन जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसे 9/11 कहा जाता है। 9/11 में टोटल 19 हाईजैकर्स थे। सबके सब अल-कायदा के ट्रेंड टेररिस्ट थे। ये 19 हाईजैकर्स 4 प्लेन्स में बांट दिए गए थे। सबसे पहली फ्लाइट अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 का लीडर मोहम्मद अता था। दूसरा प्लेन यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175 का लीडर मरवान अल शेही था। अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 का लीडर खालिद अल मिदर था। और आखिरी प्लेन यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 का लीडर ज़ियाद जर्रा था। ये लोग काफ़ी महीनों तक अमेरिका में रहते रहे। फ्लाइंग स्कूल्स, कार रेंटल्स और बैंक अकाउंट्स तक बनाए गए इनके। फ्लाइट 11 जो सुबह 7:59 पर बोस्टन से एलए के लिए उड़ती है, इसमें टोटल 92 लोग सवार थे। 76 पैसेंजर्स, 11 क्रू मेंबर्स और 5 हाईजैकर्स। मोहम्मद अता और उसके साथियों ने टेक ऑफ के 15 मिनट के बाद कॉकपिट पे कब्जा कर लिया था। क्रू मेंबर्स को डराया गया, धमकाया गया और पायलट को उसी वक्त मार दिया गया। उसके बाद प्लेन का कंट्रोल मोहम्मद अता के हाथ में आ गया। 8:46 पर मोहम्मद अता ने इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर पर जा मारा। टकराव इतना खौफनाक था कि फ्यूल के 10,000 गैलन जेट फ्यूल ने बिल्डिंग को अंदर से जला दिया था। लोग फंस चुके थे और कुछ लोगों ने हीट से बचने के लिए 100 मंजिलों से कूद जाना बेहतर समझा। इस हमले के बाद लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। सिर्फ 17 मिनट के बाद 9:03 पर अभी लोग लाइव टीवी पर पहला जलता टावर देख ही रहे थे, तभी एक प्लेन आता है और दूसरे टावर से जा टकराता है। Plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. ये थी फ्लाइट 175, जिसमें 65 लोग मौजूद थे और 5 हाईजैकर्स भी शामिल थे। और इस प्लेन को लीड कर रहा था मरवान अल शेही, जो मोहम्मद अता का बेस्ट फ्रेंड था। और इस बार लोगों को यकीन हो गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक टेररिज्म अटैक है। इस हमले के बाद दूसरे टावर में भी आग लग जाती है। अब लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे और दुनिया का सबसे बड़ा शहर एक जंग का मैदान बन चुका था। और उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में बच्चों से मिल रहे थे। 9:05 पर चीफ ऑफ स्टाफ ने प्रेसिडेंट बुश के कान में आकर कहा, सेकेंड प्लेन हिट द सेकेंड टावर, अमेरिका इज अंडर अटैक। बुश ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। वो 7 मिनट तक बिल्कुल चुप बैठा रहा और ये दुनिया में आज भी क्रिटिसाइज मोमेंट माना जाता है। 9:37 एक और प्लेन फ्लाइट 77, जिसमें 64 लोग मौजूद थे और उसे लीड कर रहा था खालिद अल मिदर। ये प्लेन पेंटागन से टकरा गया, अमेरिका का मिलिट्री कमांड सेंटर। इस अटैक में तकरीबन 125 लोग मारे गए, प्लस 64 लोग जो प्लेन में मौजूद थे। इस अटैक ने एक बात साबित कर दी कि ये एक कंप्लीट ब्रेकडाउन है नेशनल सिक्योरिटी का। फ्लाइट 93 जो वॉशिंगटन की तरफ जा रही थी, उस प्लेन के पैसेंजर्स को किसी तरह पता चल जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमले हो चुके हैं। उस प्लेन के पैसेंजर्स आपस में एक दूसरे को बताते हैं और मशवरा करके एक बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मर तो हम वैसे भी जाएंगे, मगर क्यों ना हम अमेरिका को एक और अटैक से बचा सकें। एक रिकॉर्डिंग में ये सुना जाता है कि पैसेंजर्स कहते हैं लेट्स रोल, और वो पैसेंजर्स हाईजैकर्स पर हमला कर देते हैं। कॉकपिट लेते वक्त फाइट होती है और प्लेन पेंसिल्वेनिया के फील्ड में जाकर क्रैश हो जाता है। United Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania on September 11, 2001. इस फ्लाइट का टारगेट था व्हाइट हाउस या कैपिटल बिल्डिंग, मगर पैसेंजर्स ने अपनी जान देकर इस प्लेन को फेल कर दिया। करीब 9:59 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर गिर जाता है और 10:28 पर नॉर्थ टावर भी गिर जाता है। सिर्फ 102 मिनट में अमेरिका का ये फाइनेंशियल और सिंबॉलिक हर्ट तबाह होकर खत्म हो जाता है। 2977 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 343 फायर फाइटर्स और 60 पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे। पूरे अमेरिका में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है और सारी फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया जाता है। व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल को इवैक्यूएट कर दिया जाता है। एयरपोर्ट्स बंद कर दिए जाते हैं। हर तरफ एक डर का समा होता है। मगर उस वक्त एक नाम सामने आता है, उसामा बिन लादेन। दिन के आखिर में बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि उनको शक है कि इस हमले के पीछे अल-कायदा का हाथ है, मगर उस वक्त के अल-कायदा के लीडर उसामा बिन लादेन ने इस हमले की कोई तस्दीक नहीं की थी। CIA ने तुरंत अफगानिस्तान पर फोकस किया, जहां उसामा पहले से छुपा बैठा था।
खास तौर पर तोरा बोरा के माउंटेन्स में। पहले कुछ हफ्तों तक उसामा इस हमले की कोई तस्दीक नहीं करता, मगर दिसंबर 2001 को एक वीडियो रिलीज होती है जिसमें उसामा खुद ये कहता है कि इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड वही था। ये वीडियो अमेरिका अफगानिस्तान के एक घर से रिकवर करता है, जिसमें उसामा रिलैक्स होकर बताता है कि टावर कोलैप्स उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे हुए। 9/11 के बाद दुनिया तब्दील हो गई। अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर का आगाज़ किया। अफगानिस्तान पर अक्टूबर 2001 को हमला किया जाता है। हर मुस्लिम ट्रैवलर को एयरपोर्ट पर डबल चेक किया जाने लगा। पैट्रियट एक्ट पास हुआ और गवर्नमेंट को स्पाइंग पावर्स मिल गए। मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ये एक नए दर्द का आगाज़ हुआ। 9/11 सिर्फ एक अटैक नहीं था, यह मॉडर्न दुनिया का एक नैरेटिव चेंज करने वाला इंसिडेंट था। जबकि FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही वार्निंग मिल चुकी थी। ऑफिशियली ये कहा गया कि कंफ्यूजन और कम्युनिकेशन डिले की वजह से इन प्लेन को रोका नहीं जा सका। और चौथी है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल गेंस। लैरी सिल्वरस्टीन ने 6 हफ्ते पहले ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को लीज पर लिया था। उसने बिलियन डॉलर्स का इंश्योरेंस क्लेम किया और वो उसे मिला भी। लोगों का कहना था कि इसमें फाइनेंशियल मोटिव भी शामिल हो सकता है। और पांचवी कॉन्स्पिरेसी, पेंटागन पर हमले किए। पेंटागन प्लेन क्रैश की फुटेज बहुत लिमिटेड है। जितना सबूत मिलना चाहिए था उतना सबूत नहीं मिला, और इस कमी की वजह से कॉन्स्पिरेसी और बढ़ गई। 9/11 के हमले के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, इराक, लीबिया और पूरी दुनिया में क्या क्या नुकसानात हुए, और उसामा को कैसे ढूंढा गया, उस ऑपरेशन में क्या क्या किया गया और उसामा कहाँ से मिला, ये सब मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में बहुत डिटेल के साथ। मगर हैरत की बात यह है कि ये वही उसामा बिन लादेन था जो अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ा था। और ये सब जानने के लिए हम अगली वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे।